हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम इनकम टैक्स की जो ई फाइलिंग है उसकी प्रक्रिया को जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाना होगा। और इसके लिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in/e-filing। और यहाँ जो सबसे पहले आएगा बिकम लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में कुछ निर्देश वगैरह यहाँ पे आते हैं। इनको आप कंटिन्यू टू होम पेज कर सकते हैं या यहाँ से इसको क्रॉस करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो साइट है उसमें यहाँ पे लॉगिन के लिए आता है। तो यहाँ से हमें इसको लॉगिन करना है। चलिए हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ विकल्प आते हैं और उन विकल्पों में से हमें कुछ विकल्प चुनने होते हैं। और उसमें आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है और पासवर्ड आपको डालना होता है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड है इसको हमें अंकित करना है। एन, ये कैपिटल में है, NTN4LP। और इसको अंकित करने के बाद इसमें हम यहाँ पे लॉगिन प्रेस करेंगे। जैसे ही लॉगिन प्रेस करते हैं तो इसमें हमारी जो वेबसाइट है वो इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाती है और हमने सक्सेसफुल लॉगिन कर लिया। हमारा डैशबोर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहला विकल्प हमें लेना है ई फाइलिंग के लिए वो है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये होम पेज पे यहाँ पे प्रदर्शित होता है। ऐसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कुछ डिटेल्स होती है और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी असेसमेंट ईयर अपन जो भरेंगे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भरेंगे, तो उसके लिए जो असेसमेंट ईयर होता है वो होता है 2020-21। तो इस पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। ITR फॉर्म, तो ज़्यादातर केसों में ITR फॉर्म नंबर एक ही हमें सेलेक्ट करना होता है, ITR नंबर 1। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और फिलिंग टाइप इसमें से हमें करना है ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिशन मोड आता है और सबमिशन मोड में से हमें लेना है प्रीपेयर एंड ऑन सबमिट ऑनलाइन। प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद क्या कुछ डिटेल्स नीचे प्रदर्शित होती हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें से हमें जो भी अपने बैंक अकाउंट है जो वैलिडेट किए हुए हैं पहले से भरे हुए प्रदर्शित होते हैं उनको यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से टिक करके सेलेक्ट करेंगे और हमें कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद इसमें आता है प्लीज़ चेक बिफोर सबमिटिंग। तो यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए आता है, उसको आप चेक करेंगे। आई एग्री, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। एग्री पर्सनल इनकम डिटेक्शन बैंक डिटेल एंड मेक नेसेसरी चेंजेस रिपोर्ट करेक्ट डिटेल। यानी कि यहाँ से ये एग्री करना है और इसको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए फॉर्म खुल जाता है और इसको हम भरना शुरू करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे है, पहले पेज पे इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ निर्देश, और दूसरे पे है पार्ट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तीसरा है कंप्यूटेशन इनकम टैक्स और चौथा टैब है टैक्स डिटेल, जिसमें टैक्स कितना कट चुका है या कितना टैक्स बनता है वो सब चीज़ें आएंगी। और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन और शेड्यूल 80D और शेड्यूल 80G और शेड्यूल 80CCG, ये सभी शेड्यूल्स और सभी टैब्स में आवश्यक पूर्तियाँ हमें करनी है। और इन सभी पूर्तियों को करने के बाद हमें इसको एक बार सब प्रीव्यू करना है यहाँ से। और प्रीव्यू में हम सभी डिटेलों को देखेंगे और देखने के बाद अगर वो सही होगा तो हम इसको सबमिट करेंगे। बीच बीच में डाटा को अपन सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं जिससे वो डाटा भरा हुआ लैप्स नहीं होगा और वो सुरक्षित हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, इसमें कुछ निर्देश हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कुछ, और आप अगर पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके जो भी क्वेरीज होंगे या जो भी कुछ समस्याएं होंगी उनका
अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा उनका कुछ सकारात्मक जवाब दे पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टैब है पार्ट ए, जो आप लोग देख पा रहे हैं। इस पर हम यहाँ से क्लिक करके उन सभी टैबों में बारी बारी से काम करना प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ जनरल पे गए तो यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, उनको आप एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ से कुछ हमें सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा हो नेचर ऑफ एम्प्लॉई, तो मेरे केसेस में स्टेट है तो मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा। आपके में जो भी आवश्यक होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे। और आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ अंडर 7th प्रोविजन बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फिनिश, फिल्ड ओनली पर्सन हु रिक्वायर्ड टू फिनिश रिटर्न इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139(1) बट फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ड्यू फुलफिलिंग वन ऑफ मोर कंडीशंस मेंशन इन द सेविंग्स पे। अगर इसके तहत आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ से इसमें से सेलेक्ट करना है यस और नो। और यहाँ से इसका अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो अगला स्टेप आता है मेन, जो है यहाँ पे हमें उसकी जो इनकम्स हैं वो प्रदर्शित करनी है। तो ग्रॉस सैलरी इनकम, इसको हमें इसमें लिखना है। तो ये जो इनकम है वो हम फॉर्म नंबर 16 से इनको निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फॉर्म नंबर 16 जो नियुक्त है जिसने टैक्स काटा है उसके द्वारा वो मिलता है, और सैलरी की पूरी डिटेल्स उसमें होती है, तो उसको यहाँ पे इसको अंकित करना होता है। तो इसको हम अंकित करेंगे और पूरी सैलरी जो है उसको यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो ये सैलरी लिख देते हैं। और वैल्यू ऑफ पर्सन एज पर सेक्शन 17(2) और 17(3) इनमें अगर कुछ अमाउंट्स वगैरह हैं तो आप वो भर सकते हैं। लेस अमाउंट, यहाँ से कोई भी अमाउंट अगर लेस करना है, तो मेरे केस में HRA का अमाउंट लेस करना है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा नेचर ऑफ एग्जाम्पशन में, और यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें HRA। और उस HRA का जो होता है वो होता है, इसको हमें घटाना है, वो HRA उसके लिए होता है सेक्शन 10। जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो है 13(a) के तहत, और अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑफ हाउस रेंट। और यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे जो भी HRA का अमाउंट एग्जीक्यूट होना है। इसको भरने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि HRA का अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो गया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 यहाँ पर प्रदर्शित लेस हो रही है। इसके बाद उन सभी को करने के बाद यहाँ पे एक बार जो इनकम है वो हम टोटल इनकम जो है वो चेक करेंगे, और इसके सही होने पर आगे इसको हम स्टेप करेंगे। और इसके बाद अदर्स इनकम B3 सेक्शन में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे कुछ इनकम अगर अदर सोर्स से हुई तो उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे केसेस में जो अदर्स इनकम है वो हुई है बैंक सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे जमा हुए हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो इसमें से यहाँ से मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पे उस अमाउंट का जो मुझे ब्याज के रूप में इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे लिखूँगा। वो हुआ था मुझे 4,978 रुपये का पूरे वित्तीय वर्ष में, वो मैंने कैलकुलेट करके जोड़ करके रखा हुआ है, और इसको यहाँ से हम ऐड पे क्लिक करके जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अमाउंट भी इसमें जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद में अपन आगे चल के करते हैं, और यहाँ से हमें अपनी जो डिडक्शंस हैं, जो सेक्शंस हैं डिडक्शंस के, उन सभी डिडक्शन सेक्शनों को यहाँ पे लिखना होता है। और वो जो 16 नंबर फॉर्म है जो दिया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, उसमें वो प्रदर्शित होते हैं। उसमें से इसको हम देख सकते हैं। तो 80C की जो छूट इसमें है वो पूरे मेरे केसेस में 1 लाख से कुछ ऊपर थी, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1,08,000
50,000 और इसकी इतनी मैक्सिमम लिमिट है, और ये पूरा हम लिख देते हैं। और ये 1,50,000 अमाउंट इसमें से लेस हो गया है। और ये लेस होने के बाद में यहाँ पे जो टोटल इनकम है इसको एक बार हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। यहाँ टोटल इनकम में वेरीफाई करनी है कि टोटल इनकम अपनी सही आ रही है या नहीं आ रही है। और उसके बाद एक जो चूँकि मैं एनपीएस का एम्प्लॉय हूँ तो उसमें मेरी कटौतियाँ होती है, और वो 50,000 तक की उसमें मेरी क्लियर रिबेट मिल सकती है। और उसकी जो सेक्शन होता है वो होता है 80 CCD 1B। तो 80 CCD 1B जो सेक्शन है वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है 1B का, और मुझे यहाँ से उस अमाउंट को यहाँ पे 50,000 दर्ज कर देना है। और ये 50,000 का लैप्स इसमें हो जाता है। इसके बाद और कुछ भी इसमें अमाउंट अगर आपको फॉर्म नंबर 16 में है या आपके हिसाब से जो भी डिडक्शंस एग्जम्पशंस आपको चाहिए होते हैं वो इसमें से यहाँ से आप लोग दर्ज कर सकते हैं। टोटल डिडक्शंस 1,50,000 तो 80C की, और उसके बाद और डिडक्शंस हैं वो हैं बीच बीच में हम इसको ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, जिससे ये अपना भरा हुआ डाटा सब सेव हो जाए। और यहाँ पे मैसेज हो जाता है सक्सेसफुली ड्राफ्ट सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से अब तक का डाटा हमने जो भरा है वो एक ड्राफ्ट के रूप में सेव हो गया है। और हमें किसी भी साइट फेलियर में और कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें दोबारा से हमको भरना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम अब हमने जो अदर्स इनकम दिखाया है वो ब्याज का दिखाया था, और ब्याज की जो इनकम थी वो 4,978 रुपये दिखाई थी। लेकिन वो सेविंग अकाउंट में हमें 80 TTA के तहत हमें छूट भी मिल सकती है 10,000 रुपये तक की। तो जब वहाँ पे हमें वो इनकम दिखाई है तो यहाँ उसी पूरी इनकम का जो 4,900 हमें उसमें इनकम को दिखाया था 4,978 रुपये, उस पूरी इनकम को हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और उसको मैं यहाँ पे 80 TTA के तहत लिख दूँगा यहाँ पे सेविंग अकाउंट के तहत, और वो थी 4,978 रुपये। और ये यहाँ पे सेम एग्जेम्प्ट 4,978 और 4,978 वहाँ पे दोनों को आपको सेम लिख देना है। और यहाँ पे इसका टैक्स कैलकुलेशन हम देखते हैं, और वो होता है 9,288 रुपये का। और इसको हम फिर अगले, चूँकि इसमें कंडीशंस होती है 9,288 रुपये का टैक्सेशन बन रहा है, लेकिन 87A 87A की जो छूट है वो पूरी इसमें 9,288 मिली हुई है। क्योंकि अगर 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम है तो 12,500 रुपये तक की छूट या जो भी कम हो वो मिल सकती है। तो ये टैक्स से कम है, इसलिए ये पूरा जो लेस हो जाएगा, टैक्स किसी के ऊपर नहीं देना होगा। इस वजह से आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो टैक्स नीचे बन के आ रहा है वो 0 है, जो पेएबल टैक्स है वो 0 है। क्योंकि जितना टैक्स बना है वो 5 लाख से अंडर इनकम होने की वजह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल इनकम यहाँ पे 4,35,760 है, जो कि 5 लाख से कम है। इस वजह से ये टैक्स इसमें उससे छूट मिली गई है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे अपन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूँ, आप भी अपना टैक्स चेक कर सकते हैं कि कितना टैक्स आपके द्वारा कटा हुआ है। तो वो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, मेरा 9,000 रुपये टैक्स कटा है। और अगर यहाँ पे वो प्रदर्शित नहीं होता है तो यहाँ पे जो ये बटन देख पा रहे हैं ऐड का, इसके द्वारा आप जो भी डिडक्शंस है, जो भी टैक्स कटा हुआ है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वो प्रदर्शित नहीं है तो। और आपको जितना टैक्स कटा है उसका जोड़ यहाँ पे पूरा बैठाना होता है, अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो। अपडेट है तो इस यहाँ से कुछ भी हमें छिड़कानी इससे नहीं करनी है। तो अगर ये कई बार प्रदर्शित नहीं होता है तो यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन है इस पर क्लिक करने के बाद भी ये अमाउंट कुछ अपडेट हो जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अन्य डिडक्शंस हैं, डिडक्शन सोर्स वगैरह हैं, वो इसमें भर सकते हैं। एडवांस टैक्स अगर पे किया है या और किसी प्रकार का असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो वो, जैसे कई बार क्या होता है टैक्स कम कट जाता है, कम कटता है, और जितना अमाउंट बनता है उससे कम टैक्स बनता है, तो वो टैक्स यहाँ पे हमें
भरना होता है, जिसको असेसमेंट टैक्स के तहत कहते हैं, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे भरनी होती हैं, चालान के द्वारा जो भरा जाता है। तो यहाँ पे मेरा जितना टैक्स कटा था वो कट चुका है और मेरे को टैक्स देना भी इसके लिए नहीं है। तो इसको एक बार और सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। सेव ड्राफ्ट होने के बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट जो हमने पहले भरे हुए हैं वो हमें देखने, और एक बार अपने को जो राशि है वो यहाँ से चेक कर लेनी है कि लास्ट में रिफ़ंड कितना है। वो राशि क्योंकि पूरा टैक्स जो है वो छूट है, इसमें टैक्स नहीं देना है, और 5 लाख से अंडर इनकम होने पर 12,500 तक की छूट है अगर टैक्स बनता है तो और 9,000 टैक्स मेरा डिडक्शन हो चुका है, तो वो 9,000 का मेरे लिए रिफ़ंड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम एक बार चेक करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि हमें अब तक ठीक भरा है, अमाउंट लगभग ठीक है। तो ये 9,000 रिफ़ंड आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि अमाउंट ओके है। तो और इसमें जो अगला स्टेप है वो है वेरिफिकेशन का। इसमें कैपेसिटी जो है वेरिफिकेशन की वो सेल्फ है, आप मैं स्वयं अपना भर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें इनको एक पैलेस डाल देना है जिस जगह से हम इसको ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। वो जो भी आपका है वो आप भर देंगे और इसको यहाँ से फिर नीचे वेरिफिकेशन की कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है आई वुड लाइक टू वेरीफाई माई डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल अकाउंट, ई फाइल फैन यूजिंग ऑप्शन। आई वुड लाइक टू वेरीफाई 180 आई डोंट। तो इन तीनों ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ई वेरीफाई का, और वो ई वेरीफाई किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। उसके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो आप लोग आधार से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट अगर वैलिडेट है उससे कर सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें है वो है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि मैं बाद में इसको ई वेरीफाई करूँगा, 120 दिन के लिए अंदर आप कभी भी इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी जैसे OTP नहीं आएगा तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगर इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे 120 दिन के लिए दूसरा ऑप्शन, तो इसको हम बाद में कभी भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो यह तीसरा ऑप्शन है कि मुझे ई वेरीफाई नहीं करना है और मैं एक सिग्नेचर करके प्रिंट निकाल करके जो इसका ITR भी फॉर्म होगा उसको निकाल करके मैं वेरीफाई करके इसको सिग्नेचर करके फिजिकली डाक द्वारा इसको वहाँ पे भेजूँगा। तो ये तो कुछ खास ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये केवल उसी स्थिति में जब आप डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं कर पाएँ या ऑनलाइन ई वेरीफाई नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें समय लगता है पहुँचने में। तो मेरे केस में मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ से इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और जितनी भी अन्य केसेस में कुछ जमा या और कुछ होना है तो वो एक बार और चेक करेंगे, तमाम शेड्यूल्स वगैरह को देखेंगे। अगर उनमें कुछ भी जमा करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, और कुछ भी अगर इसमें होना हो तो वो एक बार सेव ड्राफ्ट कर देंगे। शेड्यूल्स 80G हम देखेंगे, इसमें अगर किसी धार्मिक संस्था को या कहीं पे कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डोनेशन कई संस्थानों में 100% होता है और कई संस्थानों को जो दिया गया है वो 50%, उसकी लिस्ट होती है, वो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। और इसमें पूरी डिटेल उसका जिसको हमने दान दिया उसका पूरा डिटेल, एड्रेस वगैरह, पैन कार्ड नंबर वगैरह सभी इसमें देने होते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। और इन सभी स्टेपों को देखने के बाद में इसको सभी से तसल्ली करने के बाद इसको प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ चीज़ें मांग रहा है कि वेदर यू हैव एनी ऑफ फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, क्या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है। तो मेरे परिवार में इस प्रकार से कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो नो कर दूंगा मैं यहाँ से। और फिर इसको एक बार प्रीव्यू सबमिट करके देखते हैं। फिर ये कहता है कि दूसरा ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करें, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, तो नो। तो फिर इस प्रीव्यू सबमिट पे करते हैं। और ये वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 से 30/6/2020 पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर बी चैप्टर बी, यस और नो। क्या आपने 1/4/2020 से 30/6/2000 के बीच में कुछ डिपॉजिट किया है, क्योंकि ये है जो
कोरोना या उसका कुछ था, उस वजह से कुछ डेट्स वगैरह भर दिया था। अगर किसी ने इसमें एक्ट के तहत या उसके तहत कुछ डिपॉजिट किया है तो वो यहाँ पे इसको भर सकता है। तो मेरे केसेस में ये 2 नहीं किया गया है, तो मैं इसको नो कर दूँगा। तो इसको एक बार प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई दैट आर डिटेल्स आर वैलिड और चेक क्लिक ओके टू कंटिन्यू। तो ओके पे करते हैं और ओके पे करने के बाद में एक फॉर्म हमारे सामने प्रदर्शित होता है और उसमें पूरी डिटेल्स को हम एक बार चेक करके देख लेंगे। और सभी अमाउंट चेक करने के बाद इसमें हम टोटल TDS क्लेम 9,000 का है और रिफ़ंड 9,000 इसमें प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ पे किस बैंक में इनको रिफ़ंड चाहिए, उसको टैक्स वेरिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ करने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज प्रदर्शित हो रहा है और ये लिखा हुआ है सक्सेसफुली सबमिट होगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट ई-वेरीफाई ITR। तो इसको हम बाद में ई-वेरीफाई कर सकते हैं। ई-वेरीफाई कैसे करना है इसके ऊपर एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा और इसको कहाँ से इसका प्रिंट लेंगे वो भी एक नया वीडियो में बनाने वाला हूँ। कृपया करके उसको आप देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।